नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को अपने चैनल ड्रीम क्लास में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी कि इतिहास, जो कि चैप्टर का नाम भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए सवाल नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, मतलब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 ईस्वी में और इसके संस्थापक है ए ह्यूम। इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। इस प्रकार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में और इसके संस्थापक कौन है? तो ए ह्यूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान शासक थे, तो टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर के। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1916 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? 1916 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1930 ईस्वी में। और किससे हुआ? तो दांडी से। किससे हुआ? दांडी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दयानंद सरस्वती। किसने दिया? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। हिंद स्वराज्य पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा डी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। किसके द्वारा? मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका सही आंसर है ए बारदौली। किसके दौरान? बारदौली के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1929 ईस्वी में। इसमें भी दो क्वेश्चन बनता है। पूर्ण स्वराज्य की मांग कब हुआ? तो 1929 में। कहां से? तो लाहौर से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1925 में। केवी हेड गोवार। कब हुआ? 1925 में। किसने की? केवी हेड गोवार। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रेरित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सितंबर 1920 और कलकत्ता में। कब हुआ? सितंबर 1920 और कहां? तो कलकत्ता में। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर ए एम एन राय। किसने किया? एम एन राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम एन राय। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने किसने की और कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी लाला हरदयाल ने 1913 में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर रहेगा ए 1920 और कौन देश है? तो देश का नाम है तुर्की। कब हुआ? 1920। किस देश के समर्थन से? तो तुर्की। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही आंसर रहेगा सी जर्मनी में। कहाँ किया गया? जर्मनी में। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? ओरावो में। ओरावो में। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? इसका आंसर सी कर्जन ने। किसने किया? 1905 में कर्जन ने। इसमें भी दो क्वेश्चन बनते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसने किया? कर्जन ने। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा बी द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन होता उसमें दूसरे सम्मेलन में भाग लिए। आर्म एक्ट किसने लागू किया था? तो इसका आंसर सी लिंटन ने। किसने किया? आर्म एक्ट लागू किसने किया? लिंटन ने। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर रहेगा बी 1934 में। कब हुआ? 1934 में। कहाँ हुआ? मुंबई में। आमिक विवाद अधिनियम कब मनाया गया? 1929 ईस्वी में। कब मनाया गया? 1929 में। खिलाफा पद की समाप्ति
तकी में कब संपन्न की गई? 1924 ईस्वी में। कब की गई? 1924 में। काम सामान्यवादी दल का स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों यहाँ पर होगा किस वर्ष की गई, तो इसका आंसर होगा डी 1934 में। काम समानवादी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1934 में। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? मतलब दक्षिण अफ्रीका से जो महात्मा गांधी भारत आए थे वो कब आए? तो 1915 ईस्वी में। कब आए? 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर डी 1931 में। कब हुआ? 1931 में। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? तो 1928 में। किस वर्ष की? 1928 ईस्वी में। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया। कब किया? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा को आरंभ किया। मतलब गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ, मतलब शुरू कब किया? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को, भी दांडी से। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च 1932 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। कब किया गया? 1 मार्च 1932 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? इसका आंसर 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। किसका? मोपला विद्रोह का। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? खान अब्दुल गफर खां का नाम है बादशाह खान या सीमांत गांधी? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफर खां या बादशाह खान खान अब्दुल गफर खां। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने लिया? लॉर्ड हार्डिंग ने। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा सी सुभाष चंद्र बोस। जी दोस्तों याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? एम.एन. राय ने। किसने किया? एम.एन. राय ने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। किसने? तो एम.एन. राय ने। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मैकडोनाल्ड ने। किसने क्या? मैकडोनाल्ड ने। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था? सी श्रमिकों पर। किस पे लागू हुआ? श्रमिक पर। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ श्रमिकों पर। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने। किसने दिया? रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा को गांधी की उपाधि दी। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? असहयोग आंदोलन को। किसको बंद किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? हंटर समिति का। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसका गठन किया गया? तो हंटर समिति का। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किए? दांडी यात्रा द्वारा। किस द्वारा? दांडी यात्रा। इंडिया नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? एओ ह्यूम को। किसे? एओ ह्यूम को इंडिया नेशनल कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, स्वराज्य दल के संस्थापक कौन है? मोतीलाल नेहरू। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सैयद अहमद खान ने। किसने किया? सैयद अहमद खान ने। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जानता है। किसको? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। 1915 ईस्वी में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? महेंद्र प्रताप को। किसे किया गया? महेंद्र प्रताप को। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात किए 50 क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी दोस्तों, धन्यवाद।